दोस्तों कल यानी कि 21 जुलाई को पूरे भारत में बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बकरीद की मुबारकबाद लिख सकते हो। आज के इस वीडियो में हम आपको बकरीद के बारे में कुछ ऐसी खास बातों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में हर मुसलमान को मालूम होना बहुत ज़रूरी है। और साथ में हम आपको 8 ऐसी गलतियों के बारे में भी बताने वाले हैं जिनको अक्सर मुसलमान बकरीद के मौके पर कर देते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और आप बकरीद के दिन यह 8 गलती भूल कर भी ना करें, वरना आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। और आप इस वीडियो को देखकर केवल अपने तक ही ना रखें, हो सके तो इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक मरतबा सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुर्बानी क्या है? तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह कुर्बानी तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो सहाबाए किराम ने फिर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह क्या इससे हमको यानी कि कुर्बानी करने वालों को सवाब भी मिलेगा? तो इस पर पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, कुर्बानी करने वालों को कुर्बानी के जानवर के एक एक बाल के बदले एक एक नेकी मिलेगी। दोस्तों कुर्बानी हर उस मुसलमान पर वाजिब है जो साहिब निसाब है। उसको चाहिए कि वो हर साल बकरीद के मौके पर अपने नाम से कुर्बानी ज़रूर करे। अगर वो कुर्बानी नहीं करता है तो फिर वो अल्लाह की बारगाह में गुनाहगार होगा। अब कुछ लोग पूछते हैं कि यह साहिब निसाब क्या है, तो हम आपको बता दें कि जिस मुसलमान के पास हाजत असलिया के अलावा यानी कि अपनी ज़रूरत के सामान के अलावा 7.5 तोला सोना या फिर 52.5 तोला चांदी होती है या फिर इतनी कीमत के उसके पास पैसे मौजूद होते हैं, तो ऐसा शख्स साहिब निसाब होता है और ऐसे शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाता है, यानी कि ऐसे शख्स के लिए कुर्बानी करना ज़रूरी हो जाता है। अब अगर कोई इंसान साल भर तो फ़कीर रहा, यानी कि साल भर तो उसके पास कुछ भी नहीं था, मगर कुर्बानी के दिनों में 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी के जितना माल कहीं से उसके पास आ गया, तो फिर उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। अब उसको भी चाहिए कि वो भी कुर्बानी ज़रूर करे। इसके अलावा अगर किसी के पास 3-4 मकान हैं और उनमें वो खुद रहते हैं, मगर उसके पास साहिब निसाब जितना माल नहीं है, तो फिर चाहे उसके मकान करोड़ों के ही क्यों ना हो, उस पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है, क्योंकि उसके मकान करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी वो हाजत असलिया में है। इसलिए ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं होती है। लेकिन अगर किसी के मकान में किराएदार रहते हैं और उनका किराया इतना है कि वो उससे साहिब निसाब को पहुंच जाता है, तो फिर उस पर कुर्बानी करना वाजिब हो जाती है। अब उसको चाहिए कि वो बकरीद के मौके पर कुर्बानी ज़रूर करे। अब दोस्तों अगर कोई शख्स साहिब निसाब है यानी कि उस पर कुर्बानी वाजिब है और वो अगर ये सोचता है कि वो कुर्बानी के इन पैसों की ज़कात निकाल देता है तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी, तो याद रखें ऐसा करने से आपकी कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि इस्लाम में कुर्बानी का कोई बदल नहीं है। अगर कोई साहिब निसाब 5,000 की कुर्बानी की जगह पर 5 करोड़ का भी सदका कर दे तो उसकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। तो दोस्तों अब तो आप भी समझ गए होंगे कि कुर्बानी करना किसको ज़रूरी है। अब आपको 8 ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं जिसको अक्सर मुसलमान बकरीद के मौके पर कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपने साथ साथ अपने घर, अपने परिवार और अपने पूरे समाज को मुसीबत में डाल देते हैं। इसलिए कल यानी कि बकरीद के दिन में आप यह 8 गलतियां भूल कर भी मत करना। नंबर 1 दोस्तों सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती तो ये है कि जिसको अक्सर मुसलमान बकरीद के मौके पर कर देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो कुर्बानी करते वक्त की फ़ोटो या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं, यानी कि फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह पर डाल देते हैं, जिससे एक तो कुर्बानी के जानवर की बेहुरमती होती है, वहीं पर दूसरी ओर कुछ लोगों की भावनाएँ भी आहत होती हैं, यानी कि उनकी आस्था को ठेस पहुँचती है। इसलिए आप कल यानी कि बकरीद के मौके पर यह गलती भूल कर भी मत करना। नंबर 2 दोस्तों दूसरी गलती यह है जिसको भी अक्सर मुसलमान बकरीद के मौके पर कर देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो खुले में यानी कि सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी करते हैं और उसके बाद में वो कुर्बानी के जानवर का खून ऐसे ही सड़कों और नालियों में बहा देते हैं। याद रखें यह भी एक बहुत बड़ी गलती है और इस बार तो सरकार ने भी अपनी गाइडलाइन में ये साफ लिखा है कि कोई भी सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी ना करे और ना ही जानवरों का खून सड़कों और नालियों में बहाए। इसलिए आप कल यानी कि बकरीद के दिन यह गलती भी भूल कर मत करना। नंबर 3 दोस्तों तीसरी गलती जिसको अक्सर मुसलमान बकरीद के मौके पर कर देते हैं वो ये है कि कुछ लोग कुर्बानी दिखावे के लिए करते हैं, यानी कि अपना नाम ऊंचा करने के लिए वो कुर्बानी करते हैं। याद रखें यह भी एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अल्लाह को दिखावा पसंद नहीं है। जो भी काम किया जाए वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए, यानी कि अल्लाह को खुश करने के लिए किया जाए, ना कि दिखावे के लिए।
इसलिए कल आप इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखना कि कुर्बानी में किसी भी तरह का कोई दिखावा मत करना। नंबर 4, दोस्तों चौथी गलती ये है जिसको भी अक्सर मुसलमान बकरीद के मौके पर कर देते हैं, वो ये है कि कुछ लोग बकरीद के मौके पर ऐसे वैसे जानवरों की कुर्बानी करने की कोशिश करते हैं जिस पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई है। ऐसा करके वो अपने साथ साथ अपने घर और परिवार को और अपने पूरे समाज को भी एक बहुत बड़ी परेशानी में डाल देते हैं। इसलिए याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। आप कल यानी कि बकरीद के दिन किसी भी ऐसे जानवर की कुर्बानी करने की कोशिश ना करें जिस पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई है। खास करके जिस इलाके में गाय की कुर्बानी पर रोक है, वहां पर गाय की कुर्बानी करने की कोशिश आप भूलकर भी ना करें। नंबर 5, दोस्तों पांचवी गलती ये है जिसको अक्सर मुसलमान बकरीद के मौके पर कर देते हैं, वो ये है कि कुछ लोग कुर्बानी गोश्त खाने की नीयत से करते हैं। इसलिए वो कुर्बानी का सारा गोश्त ही अपने घर में रख लेते हैं और फ्रीज वगैरह में भर लेते हैं, फिर महीनों महीने तक उसको खाते रहते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। कुर्बानी के गोश्त में सबका हिस्सा होता है, रिश्तेदारों का, गरीबों का और जान पहचान वालों का सबका हिस्सा होता है। इसलिए आप कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करें। पहला आप खुद रखें, दूसरा अपने रिश्तेदारों में बांटें और तीसरा हिस्सा गरीबों और मिस्किनों में तकसीम करें। इसलिए आप कल इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखना, आप यह गलती भी भूलकर मत करना। नंबर 6, दोस्तों छठी गलती ये है जिसको भी अक्सर मुसलमान बकरीद के मौके पर कर देते हैं, वो ये है कि कुछ मुसलमान ऐसे इलाकों में कुर्बानी का गोश्त लेकर चले जाते हैं जहां पर सिर्फ गैर मुस्लिम रहते हैं या फिर जिन इलाकों में मुस्लिम ना के बराबर रहते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। कल आप यह गलती भी ना करना, किसी भी ऐसे इलाके में कुर्बानी का गोश्त लेकर ना जाना जहां पर सिर्फ गैर मुस्लिम लोग रहते हैं। नंबर 7, दोस्तों सातवीं गलती ये है जिसको भी अक्सर मुसलमान बकरीद के मौके पर कर देते हैं और ख़ास करके कुर्बानी करते वक्त करते हैं, वो ये है कि कुछ लोग कुर्बानी करते वक्त एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़िबा करते हैं। उनकी छुरी वगैरह भी तेज़ नहीं होती है जिससे जानवर को बहुत तकलीफ़ होती है। कई बार तो ऐसा देखने में आता है कि जानवर आधा ज़िबा होने के बाद उठ जाता है और इधर उधर भागने लग जाता है। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। कल आप कुर्बानी करते वक्त इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़िबा ना करें और ज़िबा करने से पहले आप अपनी छुरी वगैरह को भी अच्छी तरीके से धार कर लें। नंबर 8, दोस्तों कल आप कुर्बानी करते वक्त इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें कि जहां तक हो सके आप अपने जानवर की कुर्बानी खुद ही करें, यानी कि जानवर को ज़िबा आप खुद ही करें। अगर आप ज़िबा करना नहीं जानते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने जानवर के पास में खड़ा हो जाएं और जब उसको ज़िबा किया जाए तो आप अल्लाहु अकबर पढ़ते रहें।